जैसे आप देखेंगे इस जगह पर ये जो धारण किए हुए है मूर्ति, इन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से गरुड़ जी हैं। उनके ठीक ऊपर उनका देखेंगे ये पूरा मंदिर बना हुआ है और नारायण जी बीच में स्थित हैं। अब नारायण जी के जो आसपास में हैं देखेंगे आप, जैसे ये शायद अप्सरा है, ये कोई नृत्य वगैरह कर रही हैं। और वो देखिए उनके हाथ में शायद वीणा है या कोई वाद्य यंत्र है। वो देखिए वो अपने पैरों में कुछ घुंघरू वगैरह कुछ ऐसे पहन रहे हैं। उनके हाथ में देखिए डमरू है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो इनके हाथ में कुछ और मतलब कोई या तो कोई शस्त्र है या मेरे ख्याल से वाद्य यंत्र ही लग रहा है मुझे, वो कोई वीणा टाइप का ऐसा कुछ है। और ये देखिए ढोलकी उनके हाथ में है, वो बजा भी रहे हैं ढोलकी को। तो ये पूरा एक प्रकार से सभा का दृश्य इन्होंने संयोजित करने का प्रयास किया है, जहाँ पर पहरेदार भी हैं, रक्षक भी हैं। और ये देखिए ये दिखाने का प्रयास किया गया गरुड़ जी ने अपने पूरे मतलब भार जो है संपूर्ण उनका वो वहन किया हुआ है, क्योंकि उनकी सवारी जो थी विष्णु जी की वो सवारी थी। और देखिए आप बीच में नारायण जी स्थित हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ठीक ऊपर आप देख पाएंगे तो एक मेरे को, मैं पूरी तरह पूर्णतः जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि शिवलिंग है और वहाँ पर नाग जी उनको वो जैसा शेषनाग हैं वो उन्होंने उनको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से शेषनाग ही लग रहे हो। मैं इतना देख नहीं पा रहा पूरी नहीं, नाग का तो थोड़ी आकृति वहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ जी। नहीं एक्चुअली क्या यहाँ से जिस एंगल से मैं देख पा रहा हूँ ना, तो मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ उस कोण से। तो यदि अगर थोड़ा और ऊपर होता तो मैं बता पाता आपको अपने ज्ञान के आधार पर। तो आप मुझे बताइए कि अब आप इसका आज के समय में भी ऐसी जो कलाकृति है, इस तरह की जो फिनिशिंग है, क्या कोई कर सकता है क्या आज के ज़माने में? आज जो कलयुग जो अभी 2026 चल रहा है, तो ये जो मंदिर की जिसकी अपन बात कर रही हैं, तो लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है। तो आज के समय में ऐसी कला कोई दिखा सकता है क्या? देखिए आजकल क्या है कि अपना जो ज़माना है वो एआई का है, और एआई में अगर आप 3D मॉड्यूल को कुछ देते हैं प्रिंट करने के लिए तो वो कर देता है प्रिंट। किंतु पत्थरों पे इस प्रकार की जो कलाकृतियाँ गढ़ी गई हैं हाथों के द्वारा और छेनी या सिर्फ हथौड़ी की सहायता से, जो छोटे मोटे औजार होते हैं और पूर्णतः जो आपका हाथ थे वे इस कार्य के लिए निपुण हैं, तो इस मामले में तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है आज के समय में पत्थरों के लिए। हाँ, अगर कोई एआई टेक्नोलॉजी आ जाए, कंप्यूटर से अगर आपको काटना पड़े ऐसा, तो आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके जो टिकने की संभावना है, जैसे कि ये वर्ष सैकड़ों वर्षों पुराना होगा ये मंदिर, तो ये अभी भी टिका हुआ है अपने अस्तित्व को संजोता हुआ अपने स्वयं में। ये आज भी खड़ा है शान से। तो जो नया बनाया वाला मंदिर होगा उसके जो मटेरियल होगा, क्योंकि ये चूने से बनाए हुए थे और चूने का जो आयु होती है वो सैकड़ों वर्ष की होती है, तो मैं कह नहीं सकता कि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। बाकी हाथ के द्वारा अगर आज के समय में अगर ऐसी कलाकारी या कारीगरी की जाए तो ये मेरे संभव नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो एक तरीके से चट्टान ही लग रही है मुझे, यहाँ पे चट्टान को फिर ये बनाया होगा। जी, पत्थरों को इस प्रकार से काटा गया है ताकि वे संयुक्त रूप से इसी प्रकार का सम्मिलित रूप ले सकें। और इसी देखिए पूरी शिला है, यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये पूरी की पूरी एक शिला है। ये देखिए यहाँ से जॉइंट दिख रहे होंगे इसके, ये पूरी की पूरी शिला है और इस शिला को इस प्रकार से काटा गया है कि मतलब ये इसका एक ढांचागत जो एक पार्ट का रूप होता है कि हाँ हमें इसी भाग को इसी प्रकार से प्रदर्शित करना है, इसी प्रकार से हमें इसमें सेट करना है, एडजस्ट करना है। तो उसी प्रकार का रूप इसको संयुक्त किया गया है, जो मेरे हिसाब से मेरे अनुसार तो आज के जो ज़माना है उसमें संभव नहीं है। नहीं वैसे देखा ये जैसे आप देख रहे हैं इसका शायद ये आगे वाला हिस्सा मेरे ख्याल से टूट गया है, डैमेज हो रहा है, खंडित हो गया। किंतु ये जो है ये जल निकास का मार्ग था जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे वो गर्भगृह भी है अंदर की तरफ, गर्भगृह है, तो पूजा में जो जल वगैरह हो प्रयुक्त होता है उसकी निकासी के लिए सर ये मार्ग है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तु के अनुसार पाश्चात्य मतलब पश्चिमी दिशा में ही निकास किया जाता है, तो ये उसी प्रकार पश्चिम दिशा में इसका विकास यहाँ से किया जा रहा है। और इसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये थोड़ा यहाँ पे क्या बना हुआ है ये इससे मतलब? देखिए यहाँ पर जहाँ तक मेरा है अनुमान, ये कोई बड़ा घंटा होगा जो सुबह और शाम मंदिर में पूजा के लिए और लोगों को चेतावनी देने के लिए, इसके अतिरिक्त मतलब सूचना का आदान प्रदान करने के लिए भी इसका निर्माण किया होगा। जी जी बिल्कुल।
इन्होंने। अब देखिए एक इन्होंने यहाँ पर ये बड़ा सा ये पत्थर रखा हुआ है। अब ये पत्थर अपने आप में इसमें पता नहीं कितना भारी होगा जी, ये कहना मुश्किल है, कई टन का लग रहा है मुझे ये। और ये एक लोहे का बड़ा सा साकल इन्होंने इसी पत्थर में छेद करते हुए दिया है, देखिए। तो जहाँ तक मेरा है मानना है इस बात को कि यहाँ पर अवश्य एक बड़ा घंटा रहा होगा, जो अभी तो खैर सरकारों ने या फिर किसी कारणवश निकाल दिया गया है इसे सरकारों द्वारा। तो ये जो पूजा में अवश्य कार्य आता है। ये जो आप मंदिर है श्री कृष्ण भगवान और मीराबाई का, तो ये कौन सी जगह स्थित है? अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, देखना चाहे मंदिर को, तो कौन सी जगह आना जी ये जयपुर स्थान पे आमेर का किला आपने देखा होगा, उसके पीछे एक या शायद 2 गली जाके आप पता कर सकते हैं। आप जो लोकल हैं यहाँ के उनसे पूछ सकते हैं। आप वहाँ आएँ, दर्शन करें और यहाँ जो शांति का अनुभव मैंने किया है और मन को जो मुझे यहाँ पर एक काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ मेरे को यहाँ पर आके, और जो शांति मुझे यहाँ मिली और जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक सुकून सा मिलता है यहाँ पर आके। बिल्कुल शांत एरिया है। अब जैसे शायद आप सुन नहीं पा रहे होंगे, शहर की भीड़ भाड़ से दूर है थोड़ा। शहर की, जी बिल्कुल। ये आज की आपाधापी वाली ज़िंदगी में जब व्यक्ति के पास व्यक्ति के लिए समय नहीं है, तो ऐसे में मानसिक शांति का तो मेरे ख्याल से लोप हो ही है आज के समय में। जैसे आप सुन पा रहे होंगे कि मोर भी चहचहा रहे हैं यहाँ पर। मोर भी मतलब अपने बांग लगा रहे हैं, जो भी कहते हैं उन्हें, जिस प्रकार की भाषा का उत्पादन करते हैं या ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो मुझे वो भी सुनाई दे रही है। तो काफ़ी मतलब एक रमणीय प्रकार का स्थल बना हुआ है ये। लेकिन मेरी समस्या यही है कि बहुत से लोग हैं जो इस बारे में शायद या तो उनको ज्ञात नहीं होगा, या वो यहाँ पर जानने के बाद भी किसी कार्यवश आ नहीं पाते होंगे। तो नहीं, अगर जैसे यहाँ कोई आए तो इस मंदिर का वैसे नाम क्या है? देखिए इस मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि मंदिर, और ये आमेर के जो किले हैं जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं आमेर के लिए, उसके ठीक पीछे स्थित है। आप यदि किसी लोकल से पूछेंगे तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। लोग काफ़ी भले हैं यहाँ पर, श्रद्धेय हैं और अच्छे विचारों वाले हैं, तो वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि जगत शिरोमणि मंदिर है ये और काफ़ी फेमस है, तो इस मंदिर के बारे में और कुछ विशेषता बताएं आप। देखिए पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण भगवान और मीरा की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त ये जो मूर्ति है जगन्नाथ की भीतर श्री कृष्ण जी की, वो एकमात्र वही मूर्ति है जो मीराबाई जिसकी पूजा किया करती थी और चित्तौड़ से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। एकमात्र मंदिर है जहाँ मीरा जी और श्री कृष्ण साथ साथ हैं, संग संग हैं। आप यहाँ आएँ, अपने परिवार को साथ लेकर, अपने मित्रों के साथ में लेकर यहाँ की आध्यात्मिकता को अपने आप में एक मतलब अनुभव लें, उसका अनुभूति करें उसकी, और अपने मन की जो शांति है उसे प्राप्त करने में अवश्य ही ये मंदिर आपका सहयोग करेगा। क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो मुझे भी यहाँ मतलब एक विचित्र प्रकार की शांति और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जो अनुभव हुआ है वो मुझे कहीं और नहीं हो पाया मुझे इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बिल्कुल शांत प्लेस है। मन की शांति चाहिए आपको, अवश्य आएँ, घूमें, देखें, विचरण करें, दर्शन लें, आनंद लें। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।